हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है व्हाई क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल डिजाइन एग्जाम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है जो आपके ड्राइंग के साथ पैरेलली चलता है। क्या होता है कि हम अपने ड्राइंग के काम में अपने स्किल को इम्प्रूव करने में इतना इंगेज हो जाते हैं, अपने आप को इतना इंगेजिंग कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्रिएटिविटी पे भी वर्क करना है। बट आपको पता होना चाहिए कि एनआईडी और जो भी डिजाइन एग्जाम्स हैं आपके, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल वही चीज प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा, क्वेश्चंस देखे होंगे, हम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग उसको बनाना शुरू कर देते हैं एज अ ड्राइंग। बट ये मैथ चीजें गलत होती हैं, ये बहुत रॉन्ग है कि आप लोग एज अ ड्राइंग उसको लेकर उसको बनाना शुरू कर देते हैं। बट उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो आपसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, ना कि आपकी ड्राइंग देखना चाह रहे हैं। ड्राइंग तो देखो है इम्पॉर्टेंट पार्ट, नो डाउट कि हमारी स्किल आपके आने वाले मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके ज़्यादा रैंक लाने में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किल वाला। बट उसके साथ साथ क्रिएटिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम कैसे अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करें, एक बहुत छोटे से पार्ट के साथ हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा क्रिएटिविटी का। तो हम लोग सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्लाइड में आते हैं, व्हाई डू नीड अ क्रिएटिविटी। तो हमें क्रिएटिविटी क्यों चाहिए? देखिए, जो भी आज आप सुन रहे हो या जो भी आप चीजें देख रहे हो, सब आपका फोकस सिर्फ अपने डिजाइन एग्जाम की तरफ होना चाहिए। उससे रिलेट करिएगा कि देखो, क्रिएटिविटी तो हर एक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे या 60 ईयर का पर्सन हो। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, बट वो अपने टैलेंट को किस तरह से एक्सप्लोर कर पाते हैं, वही चीजें क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि जब आप देखोगे कि कोर ऑफ डिजाइन डिसिप्लिन्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जैसे डिजाइन की अगर बात करेंगे तो देखो, कोई एंट्रेंस एग्जाम आपके ड्राइंग देख के लिए नहीं आ रहा। वो आपको समझना चाहता है कि आप कितने क्रिएटिव हो। तो जब भी आप कोई क्वेश्चंस देखते हो या उसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हो या अपनी ड्राइंग बनाते हो या स्किल के ऊपर वर्क करते हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके अंदर जो भी चीज बना रहे हो, आपको अपने क्रिएटिव आइडियाज उसमें डालने हैं। तो तभी तो देखो, हर एक जो भी आपके स्ट्रीम रहेगी, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर बन रहे हो चाहे आप इंटीरियर डिजाइनर बन रहे हो, हर जगह आपकी क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम रोज रोज दाल चावल नहीं खा सकते, वैसे हर कोई एक जैसी डिजाइन को पसंद नहीं करता। तो आप क्या नया लेकर आओगे एज अ डिजाइनर, ये आपके एग्जाम में जज किया जाता है। तो एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एग्जाम चाहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है, आप उसको किस तरह से देख रहे हो। आप उसको हमेशा समझो प्रॉब्लम्स, एक उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम दी है, ना कि कोई स्केच बनाने को दिया है। उसको एक प्रॉब्लम की तरह देखो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालो कि सॉल्यूशन में क्या होगा, हमारा बेस्ट, हम अपने आइडियाज को उसमें फिल कर रहे होंगे जब भी हम किसी चीज का सॉल्यूशन निकालते हैं। लाइक कि समझ लीजिए कि एक कप की डिजाइन आप बहुत टाइम से एक जैसे देखते आ रहे हो, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? आपने कभी सोचा है कि जो हम टी कप लेते हैं, जो चाय पी रहे होते हैं, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सोचा है? सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक छोटी सी हिंट देते हैं। जैसे एज के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसको कप दे देंगे, क्यों नहीं कप देते? क्योंकि वो गिरा देता है, क्योंकि उसकी डिजाइन एक एडल्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। तो जब भी वो चाय पीने के जाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। एक ओल्ड एज पर्सन चाय पी रहा है, अब बहुत सारे जो बहुत एजेड हो जाते हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथों में श्रिंक करने लगते हैं, मतलब कांपते हैं। तो उधर पे भी गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये आप बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऐसा कौन सा कब आप डिजाइन करना चाहिए? तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और अपने सॉल्विंग एबिलिटीज को दिखाना। देखो, किसी का सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप पहले से सॉल्यूशन बनाने लगोगे, नहीं। पहले आप उसकी प्रॉब्लम समझिए, देन फिर उसके सॉल्यूशन निकालिए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। एक्सप्रेशन ऑफ यूनिक पर्सपेक्टिव। अब यूनिक आइडियाज क्या है?
आपका देखो बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज आ रहे होंगे, बट आपका यूनिकनेस क्या है, आप क्या यूनिक चीज लेकर आ रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने परसेंट मतलब उसको जजमेंट के पर्पस से उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है विजुअल कम्युनिकेशन। आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें, लेकिन इसमें इन सब पॉइंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड मतलब देखो, हम किसी भी इसके लिए तो डिजाइन नहीं बनाते ना। क्या आपको कभी सुना है कि चींटी के लिए रूम डिजाइन करना है? कभी बर्ड के, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया ना। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, जो आपके रियल वर्ल्ड है, जो आपके आसपास की चीजें हैं, उनके लिए अपन नए नए डिजाइन बनाते हैं, राइट? बनाते होंगे, चींटी के लिए भी घर बनता है ऐसा नहीं है। बट मोस्टली जो आपका टारगेट रहता है, जो आप टारगेट्स ऑडियंस बोल सकते हो या टारगेट पर्सन बोल सकते हो, वो आपके रियल वर्ल्ड मतलब आसपास के लोगों के पास ही होती है। जब तक आप आसपास की चीजों को ऑब्जर्व नहीं करोगे, आप कभी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, न्यू क्रिएटिव आइडियाज नहीं निकाल पाओगे, और उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे। इसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए जब आप अपना स्किल वाला वर्क कर रहे हो, उसके साथ साथ आपको पैरेलली क्या लेके चलना है, अपनी क्रिएटिव आइडियाज। ऐसा नहीं है कि कॉपी करना शुरू कर दिया। तो आप अपने क्रिएटिव आइडियाज निकालिए, उन आइडियाज को अप्लाई करिए अपने स्किल वाले पार्ट में। जब भी आप प्रैक्टिस करें, तो अपने आइडियाज को लेकर ही प्रैक्टिस करें, ना कि किसी भी चीज की कॉपी करना शुरू करें। जैसे अब किसी ने बोल दिया ह्यूमन फिगर करूं, तो आप बहुत दिन तक ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉपी करे जा रहे हो, कॉपी करे जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जितना कर लें, जब तक आप उसकी टेक्निक नहीं समझेंगे। ठीक है? इसी तरह से आप जब तक अपने क्रिएटिव आइडियाज को अप्लाई नहीं करेंगे, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और हमें एक चीज का ध्यान रखिए, हमें एग्जाम निकालना नहीं है, हमें टॉप 10 में आना है, क्योंकि हमें अपने बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसलिए इससे रिलेटेड हमेशा अपने आसपास के रियल वर्ल्ड, जो भी आपके आसपास चीजें हैं, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करिए और उन्हीं के स्केचेस ड्रॉ करेंगे। तो आपके लिए स्किल भी बहुत अच्छी, पैरेलली दोनों चीजें आपके साथ साथ में काम करना शुरू करेंगी, और एग्जाम में टॉप 10 में 101% आपकी रैंक आएगी। तो अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, जिसमें है थिंक फास्ट, थिंक स्मार्ट। अब थिंक फास्ट आप कब तब करोगे, जब तक आप स्मार्टली वर्क नहीं कर पाओगे, जब तक आप बहुत जल्दी उस चीज को सोच नहीं पाओ। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीजों को देखते हैं, तो हमारे पास बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। उस शॉर्ट टाइम पीरियड में हमें सोचना जल्दी है, और हमें स्मार्टली वर्क करना है। ये तब पॉसिबल है जब आप ऑब्जर्वेशन पे वर्क करते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब अपने आज जो भी कहा था ना, जैसे कब वाला एक एग्जाम्पल दिया था आपको, कब वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आप लेते हो, तो कब में आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि 2 एज के लोग में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो जब आपने उस चीज को ऑब्जर्व किया, तो आपका क्या होता है, एक अवेयरनेस, चीजें शार्प हो जाती हैं। मतलब आप अवेयर रहोगे चीजों को लेकर कि अच्छा इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढा जाए। बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं। जब तक आप ऑब्जर्व करोगे, देन फिर उसको अप्लाई करोगे एक्टिविटीज के थ्रू, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल के ला सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन के लिए एक पैटर्न को समझ जाओगे, क्या इस टाइप के आप बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना शुरू करोगे, उसके मेथड समझना शुरू करोगे, जो आपको हेल्प कर रहा होगा स्केचिंग में। ठीक है? लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल। यस, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो डिजाइन्स रहे होंगे, उनमें जैसे कि हम टीवी की बात कर लें, अब अगर आप स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप टेलीविजन को देखिए। पहले कितना बड़ा सा डब्बा आता था, राइट? बहुत बड़ा सा बॉक्स जैसा रहता था, पीछे भी बहुत एरिया कवर करता था। धीरे धीरे आज एलईडी आ गई, जो कम स्पेस में रहती है, अब उसकी डिजाइन कर्व में भी आ गई। अब तो आप देख रहे हैं 12D, मतलब आप एक रूम में बैठे हो, चारों तरफ स्क्रीन चल रही है, और आप फील कर रहे हो कि मैं उस मूवी के अंदर ही हूँ। तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप तब हुई ना, जब उन्होंने इन आइडियाज पे वर्क किया। तो हमें भी उस लेवल तक का सोचना है। अब उस लेवल तक करने के लिए हमें पुराने एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना, हिस्ट्री से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो हर प्रोडक्ट की पहले हिस्ट्री को समझिए, फिर उसके डेवलपमेंट को समझिए, जिससे आप अपने फास्ट चीजों, मटेरियल को समझिए। बिकॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मटेरियल रोल प्ले करता है। अब जब आप
इस तरह के मटेरियल को समझोगे, आप उनकी टेक्निक्स को समझोगे, फीचर्स को समझोगे, तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे किसमें, अपने ड्राइंग के स्किल वाले पार्ट में। तो हमें करेक्ट वे में ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है विथ क्रिएटिव आइडिया। तो क्रिएटिव आइडियाज के लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपका एक बहुत अच्छा एक्टिविटी वाला पार्ट होता है। अगर आप एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट करते हो तो आप इन चीजों पे बहुत अच्छा वर्क कर पाते हो। और एक चीज की किस टाइप की एक्टिविटीज करना है, बहुत छोटी छोटी सी एक्टिविटीज बता रही जिसमें आप फन, अभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, समर वेकेशन है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, तो क्यों ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिसमें आपको मजा आए और आप उससे लर्न भी कर पाओ। तो वो एक्टिविटीज कैसी है, एक एक्टिविटीज आपको बता रहे हैं। जैसे अब इन दोनों को पहले तो ये समझ लें कि कैसे क्या करना है। इन दोनों को कंबाइन करना है। पहले ऑब्जर्व करिए, देन उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करिए। अब वो कैसे है, अब क्या क्या उसमें चीजें होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं वो, आप चीजों से, लोगों से आप ज्यादा चीजों को, आप क्या करोगे जब भी आप कोई चीज बनाओगे तो आपको लगेगा ना कि मेरा कस्टमर इस चीज के ऊपर, इस मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदे, राइट। ऐसा ही है जब आप कोई एक्टिविटी में इसमें इन्वॉल्व होते हो तो आपको लगता है कि ये मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे। तो ऐसी एक्टिविटीज करने में हम अपना बेस्ट एफर्ट्स देते हैं और उससे हमारी लर्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ज्यादातर आप अपने आसपास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और फिर उसके ऊपर वर्क करिए, डिस्कशन करिए, कुछ अलग अलग से मेथड्स यूज करिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, कंटिन्यूस फीडबैक, फीडबैक जरूर लीजिए। हमेशा अपने फ्रेंड्स से भी ले सकते हो कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की, होता है ना कई बार हम पूछते हैं मेरे मार्क्स कम आए यार, कहाँ गलती हुई होगी। तो इस टाइप के फीडबैक पर अपना फोकस भी रखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट की एक्टिविटीज कैसे करनी है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज हुई थी, बहुत मजा आया था बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर। तो पहला था वॉली वेस्ट फैशन चैलेंजेस। अब हमारे आसपास कोई भी सामान पड़ा हुआ है, वेस्ट मटेरियल, राइट। वेस्ट मटेरियल का आप यूज किस तरह से करो। अब आपके सामने दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, क्या आप पहचान पाएंगे ये कौन से कैरेक्टर है। हम लोगों ने इनको वेस्ट मटेरियल लाके दे दिया और इनको इनके एक पजल्स टाइप में, एक छोटे छोटे से बोलते हैं ना चिट बना के डाल दी और सबसे वो उनसे बोला कि आप उठाओ और आपको उसी कैरेक्टर को प्ले करना है। आपको उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कराना है इन वेस्ट मटेरियल के थ्रू। मटेरियल था, चीजें थी और उस एक्टिविटीज को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। मे बी अब आपको पता चल गया होगा ये दो कौन से कैरेक्टर है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताइएगा मैसेज करके कि आपने क्या इन कैरेक्टर को समझा है। इन वेस्ट मटेरियल में उन्होंने कौन कौन से वेस्ट मटेरियल, कोई भी नहीं, कहीं पर का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, घर के जो आपके वेस्ट मटेरियल वाला सामान था, जैसे कि पेपर है, आप देख रहे हो पेपर्स का, इस पर स्टूडेंट ने पेपर्स का यूज किया, इसने भी पेपर का यूज किया है। अब उसने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है किसके थ्रू, वेस्ट मटेरियल के थ्रू। तो ये एक्टिविटीज आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसे अपने बहुत सारे नए नए तरीके बनाइए, इससे आप मटेरियल को भी समझ पाओगे, साथ में नए नए तरीके अपने खुद इजाद करोगे कि कैसे हम लोग इन चीज को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। इससे देखना आप बहुत अच्छा लर्न कर पाओगे। अब इसी से एक और इमेजेस है, ये आप क्या पहचान पा रहे हो, ये कौन है, ये कैरेक्टर कौन है। बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, इसने प्राइज भी जीता था कि, क्योंकि इसने दो बच्चों ने इसमें प्राइज जीते हुए हैं। बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया था उन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप कर पा रहे हो तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लग रहा है कि यही होना चाहिए। इनमें से एक सलमान खान भी है तो प्लीज आप इसको आइडेंटिफाई करिए। इस टाइप की अगर आप एक्टिविटीज अपने साथ इन्वॉल्व करते हो ना अपने आसपास ग्रुप में, आप डेफिनेटली आप लर्न भी करोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। सोचो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, आपके पास कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप उन कैरेक्टर को डिपिक्ट करवा पाओ, बट आपको उन वेस्ट मटेरियल का जब आप यूज करोगे ना तो आप कितने सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होगे, किस किस तरह से चीजों को करोगे। तो ये बहुत अच्छा लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो इस एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करिए, जैसे हम लोग खेलते हैं इनको आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लीजिए। अब एक और नेक्स्ट एक्टिविटीज में आते हैं हम लोग,
स्टोरी बोर्डिंग एक क्वेश्चन आता है आपका स्टोरी बोर्डिंग में, तो अब स्टोरी बोर्डिंग को हम किस तरह से करेंगे? देखो, स्टोरी बोर्डिंग को करने के लिए कुछ एक आपको आइडिया देते हैं, जैसे बॉलीवुड सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल ऑफ यूनिटी एंड मॉरल। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स ले लीजिए, जैसे लव ले लीजिए, एंगर ले लीजिए, हैप्पीनेस ले लीजिए, क्राई ले लीजिए, कुछ इस टाइप के ऐसे 5 ग्रुप ले लीजिए वर्ड्स का। और उसमें आप क्या करिए, नए नए उसकी स्टोरी बनाना शुरू करिए। अगर आप उसमें स्टोरी बनाते हैं, राइट, नई नई स्टोरी फिल करते हो, तो आप अपने आसपास डिजाइन भी करना है, मतलब आई मीन अब यहाँ पे स्किल वाला काम आएगा। इस तरह से आपको स्टोरी को बनाना है। ये एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ इवन कोई स्टोरी बता रहा है, आप स्केच करिए, आप उनके सेंटेंस लिखिए किस तरह से बनती है। देखो एग्जाम में स्टोरी आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो सामने। अब कुछ भी आपने जो वर्ड्स लिए हैं, देखो फ्रेम आपको डिपिक्ट करनी है। फ्रेम में दे वेंट एन एक्सप्लोरेशन, मतलब कोई पर्सन है जो बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब घूमने, ट्रैवलर है जो बाहर एक्सप्लोर करने जा रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरे। कैमरे के आप जितने अलग अलग एंगल यूज करोगे ना, आप उतना ज्यादा उसको लर्न कर पाओगे। तो देखिए, जब भी आप इस टाइप में हैं, तो आप कहीं पर भी एक जैसी चीजों को नहीं देखोगे। पहले बताया था ना, रोज रोज दाल चावल नहीं खाए जा सकते। सेम ऐसे ही है, अगर आप एक जैसे पर्सपेक्टिव या एक जैसी चीजों को बना देंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ क्या स्टडी करनी है, डिफरेंट कैमरा एंगल्स की, और उन कैमरा एंगल्स को हम किस तरह से अपने फ्रेम में एडजस्ट करें। अब देख लो, सारे फ्रेम बहुत अलग है। कहाँ जहाँ हैंड पे फोकस करना, वहां सिर्फ हैंड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा फिगर दिखा रहे हैं। तो बहुत लिमिटेड चीजों से बहुत क्रिएटिव आइडिया के साथ उनको एक्सप्लोर करना। तो ये हमारा इस टाइप की एक्टिविटीज करिए। अपने रोज 5 से 6 वर्ड्स के ग्रुप्स बनाइए, उन ग्रुप को रोज नई स्टोरीज बनाइए। ऐसे छोटे छोटे आइडियाज, अपने आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम्स देखो, नए नए तरीके के प्रॉब्लम समझो, तो उन प्रॉब्लम्स के साथ उन पर वर्क करो। अब आपको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज देकर जा रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एनआईटी, यूसीड और सीड मास्टर में बहुत आते हैं, मास्टर एंड बैचलर्स में आते हैं। और ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, रैंडमली कहीं पर भी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप रख लीजिए और उसको कंप्लीट करिए किसी भी फॉर्म में और ऑब्जेक्ट्स में। अब आप यहाँ देख रहे हो, आपको क्या ऐसा फिगर आप इसको ड्रॉ करोगे या इन लाइंस को कनेक्ट करोगे, तो कौन सा फिगर आपका बनेगा? ठीक है, ये ट्राई इट इफ यू आर क्रिएटिव। अगर आप क्रिएटिव है, तो इजिली आप इन 2 क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें 3 लाइन है, 1, 2 एंड 3, एक कर्व है। आपको क्या लगता है, इनको कनेक्ट करके क्या दिख रहा है? क्या हमने अभी इससे रिलेटेड कोई बात करी है क्या? अगर हम इन सारी लाइन को कनेक्ट करते हैं, तो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनेगा? क्रिएटिविटी यानी कि अपनी स्किल को और बहुत अच्छा डेवलप करना, यानी कि अपने माइंड को ओपन करने के लिए नए नए आइडियाज कैसे आएंगे, किस तरह से हम अपनी ड्राइंग को और इम्प्रूव कर पाएंगे, किस तरह से हम अपने क्रिएटिव आइडिया फिल कर पाएंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आपकी ये है। सो प्लीज, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि ये कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स इनके थ्रू रेडी हुए हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, तो डेफिनेटली आप इसका सॉल्यूशन निकाल के आप मैसेज करके बताइए कि इस वाले पार्ट से आपने कौन सा फॉर्म या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सेम इस वाले से बहुत सिंपल है, 2-3 तो मैं इधर ही नजर आ रहे हैं। तो होपफुली कि आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे अपने आइडियाज का यूज करके नई नई चीजों को बनाना है, और स्किल के साथ अपनी क्रिएटिविटी को पैरेलली रोज आपको वर्क करना है। जितना आप इस तरह से पैरेलली वर्क करेंगे, डेफिनेटली आपको टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। बट वर्क करिए, हार्ड वर्क करिए, बट करेक्ट डायरेक्शन के साथ करिए। कुछ भी नहीं करिए जिससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और हम चीजों को लर्न भी नहीं कर रहे हैं। तो करेक्ट वे यही है, जब आप ड्राइंग करते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने ओन आइडियाज के साथ वर्क करिए। आपको मजा आएगा, नए नए आइडियाज देखिए, अपने फैमिलीज के साथ, अपने ग्रुप के साथ रोज बैठ के फ्रेंड सर्कल के साथ कोई एक नई एक्टिविटी लाओ। बहुत मजा आता है स्टोरी बोर्डिंग और इस टाइप की चीजों के साथ वर्क करने में। तो अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप में नए नए वर्ड्स निकालिए और रोज एक स्टोरी लिखिए, और फिर स्टोरी को बनाइए। देखिए, आपका हर एक
पार्ट एग्जाम से रिलेटेड, प्लस आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो नए आइडिया के साथ स्पीड को इम्प्रूव करिए और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।